ठीक है, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आयशा बेटा माइक बंद कर दीजिएगा आप, जो है ना, वरना आवाज़ गूंजेगी, रिपीट होगी। तो माइक बंद कर दीजिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल था, इसमें लिखा हुआ है, कोई भी बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई सवाल हो आप लोगों का, आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसी पे ही, जूम पे ही सिस्टम होता है मैसेज का। आप मुझे चैट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये कंफर्म करते हैं, स्क्रीन तो पूरी विजिबल है ना आपको? स्क्रीन जो है, स्क्रीन तो पूरी विजिबल है ना? कोई माइक ऑन करके बता दे यस है, और आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ कह रहा है कि द डायरेक्टर हैव बीन अप्रोच बाय बार्ट, अ रिटेलर। ठीक है ना, डायरेक्टर हैव बीन अ रिटेलर who require a regular monthly order of 150 suitcases. Bart is offering to pay 42 per suitcase. हमारे पास एक बंदा है और उसने कहा है कि मुझे हमें जो है 150 सूटकेस बना के दें, और एक सूटकेस के हम देंगे 42। ये एडिशनल है, पहले जिसको हम सेल करते थे वो अलावा है। तो अगर आप लोगों ने ये सवाल किया हो तो पहले, इससे पहले जो माल हम सेल करते थे वो सेल करते थे 45 का, 45 का। और जो हमारे यूनिट सेल होते थे वो अराउंड 240 के करीब थे। वो शुरू में लिखा हुआ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम 240 सेल करते थे यूनिट, और एक यूनिट 45 का बेचते थे। ठीक है, और हमारे पास गुंजाइश भी थी, 320 के करीब यूनिट हम बना सकते हैं, तो गुंजाइश भी है ज्यादा बनाने की। द डायरेक्टर आर अवेयर दैट दिस ऑर्डर विल टेक प्रोडक्शन ओवर द करंट कैपेसिटी एंड द फॉलोइंग वुड रिजल्ट। अगर आप देखें, हमारी जो सलाहियत है बनाने की वो 320 यूनिट है। कितनी है? 320 यूनिट हमारी बनाने की सलाहियत है। तो 240 हम पहले बना रहे थे, अब अगर हम 150 बनाएं, तो 150 बनाने के बाद जो टोटल यूनिट बनेंगे, डेट वुड बी अराउंड 390। मतलब हमें अपनी सलाहियत से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे। एक बिजनेस की अगर कैपेसिटी मैक्सिमम लेवल 320 है, तो 320 ही बना सकता है। एक टीचर अगर क्लास में 30 बच्चे बिठा सकता है, 30 बच्चों की गुंजाइश है, तो 30 बच्चे ही बिठा सकता है, ऊपर नहीं बिठा सकता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो हम करें तो उस सूरत में हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है। उसको हम प्यार से कहते हैं ओवर टाइम। अगर हम लेबर को बोल दें कि आप ओवर टाइम दें, तो इस सूरत में भी कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि all suitcases over the current maximum production capacity would incur an additional $2 per unit direct labor cost to allow। ये जरा नोट कर लें कि करंट लेवल से जो ऊपर अगर हम काम करेंगे ना, तो लेबर हमसे ऊपर पैसे लेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी सलाहियत है 320 यूनिट बनाना, तो 320 तक तो लेबर वही पैसे लेगा जो पहले लेता था। जो लेबर का पहले रेट था वही लेगा। मैं जरा दिखा देता हूँ, अगर आप सवाल में जाके देखें, लेबर पहले हमसे कितने पैसे लेता था। दरवाजा बंद कीजिएगा, आवाज आ रही है, शोर आ रहा है। लेबर हमसे पहले लेता था कितने? 8 रुपए लेता था। तो वो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि जो 320 यूनिट है, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम लेवल है, इस तक तो लेबर हमसे $8 ही लेगा। कोई ऊपर पैसे मुतालबा वो नहीं करेगा, कोई ऊपर पैसे नहीं लेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा। लेकिन 320 से जो ऊपर यूनिट बनाने हैं, आप देख लें कितने यूनिट बनाने हैं टोटल हमें। हमें 390 बनाने हैं। 240 जो पहले बनाते थे, 150, ये 390 बनाने हैं। तो इट मीन्स जो हमारे ऊपर यूनिट है वो कितने हैं? वो 70 के करीब है। तो जो 70 यूनिट है, जो एक्स्ट्रा यूनिट है जो हमें बनाने हैं, इस पे लेबर हमसे क्या करेगा? कुछ पैसे ऊपर लेगा, कुछ पैसे ऊपर लेगा। वो पैसे कितने? $2। तो पहले हम 8 रुपए देते थे लेबर को, ठीक है, 320 यूनिट बनाने के। अब हम $10 देंगे उसको। अगर $2 इंक्लूड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये $10 हो जाएगा। ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो बात मैं रिपीट की है बेटा, ये वाली बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि हमारी सलाहियत है 320 यूनिट बनाने की, लेकिन जो हमें ऑर्डर मिला है 390 यूनिट बनाने का है, तो हमें लेबर को ओवर टाइम पे लगाना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम पे लगाएंगे तो हमारा रेट यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेबर जो है 320 यूनिट तो बना के दे देगा। बेटा माइक बंद कर दें, जो भी डी के नाम से आया हुआ है माइक बंद कर दें प्लीज बेटा। और एक दूसरी बात, ओरिजिनल नेम से आने की आदत डालें। मैं इस तरह क्लास में अलाउ नहीं करता, तो अपना नाम चेंज कर दें बेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये वाली बात क्लियर हुई कि 320 यूनिट बनाने की हमारी सलाहियत है, तो $8 तक लेबर मुझसे पैसे लेगा। इससे जो ऊपर मैं यूनिट बनाऊं, क्योंकि सब बोला जो मैक्सिमम लेवल है आपका, इससे जो ऊपर यूनिट बनाएंगे इस पे लेबर $2 ऊपर लेगा। अगर समझ में आ गई हो तो यस सर लिख दें मुझे टेक्स्ट के अंदर, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी गाइस, बी क्विक बेटा। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है बेटा, ओके। अब आगे चलते हैं। वो बोले
अगर हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर है ज्यादा ज्यादा यूनिट बन रहे हैं, ज्यादा यूनिट बन रहे हैं तो हमें माल मंगवाना पड़ेगा, माल ज्यादा मंगवाएंगे तो वो रखना पड़ेगा, तो हमारी मंथली रेंटल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा और वो होगा 200। बताएं ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? जल्दी से टेक्स्ट में बताएं। देखिए मैं टू वे कम्युनिकेशन का कायल हूं, अगर मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहे मजा नहीं आएगा, मैं भी बोलूं आप भी बोलें तो मजा ज्यादा आएगा। तो आप लोग बताएं जल्दी से कि ये फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है, शाबाश बेटा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। द डायरेक्टर आर आल्सो कंसर्न दैट टारगेट एनुअल प्रॉफिट सेट बाय देम 30,000 इज नॉट बीइंग अचीव। हमारे डायरेक्टर ने सोचा था कि मुझे हर साल 30,000 कमाने, साल के 30,000 कमाने। तो आप देख लें इससे पहले हम कितना कमाते थे, अगर आपको देखना हो, आप लोगों ने ये सवाल किया होगा, तो आप देख लीजिएगा कि अगर हम मैक्सिमम लेवल पे काम करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। और इससे ऊपर भी आपने एक सवाल किया होगा जिसमें आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन वगैरह सारा फाइंड किया होगा, तो आप देख लीजिएगा हमें 30,000 प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्टर चाह रहे हैं कि भाई हमारा हर साल 30,000 कमाने का प्रॉफिट है, तो वो भी अचीव नहीं हो रहा, तो शायद ये जो काम करने से, ये जो 150 सूट केस हैं, ये एक्सेप्ट करने से वो भी अचीव हो जाए, वो देखेंगे। ये जो बात ना ये थ्योरी में काम आती है, ये जो बात बोली ना इसने, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब ये आके सवाल करेगा एडवाइस का, ये वहां काम आएगा, ये बात आपको वहां काम आएगी, अपनी सपोर्टिंग के तौर पे काम आएगी। अच्छा आगे चल रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज बाय 10% द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये एक नई चीज आ गई, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, आप लोग क्या कहते हैं? कि हमने सोचा है कि जो भी हमारी सेलिंग प्राइस है वो 10% बढ़ा दें सारी प्रोडक्शन की, एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो उसने बोला उसी पे करेंगे। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? माइक ऑन कर लें बेटा, आपको क्या समझ में आता है? जी बेटा, कोई हैंड रेस कर ले, कोई मर्द मुजाहिद, कोई मर्द मुजाहिदा आप में से अगर कोई हो। जी राहिम बेटा आप बताएं, माइक ऑन कर लें, बताएं जल्दी से। राहिम बेटा आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है, देखें हम पहले 240 यूनिट सेल करते थे, ठीक है, और अभी हमारे पास 150 यूनिट और आ गए। तो ये जो 240 हम यूनिट सेल करते थे, जो जो पुरानी सेलिंग प्राइस थी वो 45 थी। वो कितनी थी? 45 थी। मैं जरा सवाल का आपको मेन पार्ट दिखा देता हूँ। तो इस सवाल में इन सब बच्चों ने कैलकुलेट की थी, तो पुरानी जो हमारी सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 45 थी। सर ये कैसे आया? 15 + 8 + 2, तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ रही थी वो आ रही थी 25 के करीब। कितनी आ रही थी? 25 के करीब। फिर 80% हमारा मार्कअप था, तो 25 का हम 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 के करीब। तो 25 + 20, इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ गया? 45 आ गया। तो पहले जो हमारे पास सेलिंग प्राइस थी वो 45 थी, ठीक है, पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी थी? 45 थी। अब वो कह रहा है कि हम ज्यादा यूनिट बना रहे हैं तो कोई ना कोई बात हो सकती है, तो जो पहले हम 240 यूनिट सेल करते थे उस पे हमने सोचा है कि 10% कम कर दें। हो सकता है आपके पास नया कस्टमर आया वो 42 बोल रहा है, हो सकता है पुराने कस्टमर आपके नाराज हो रहे हो, इस वजह से हम क्या कर रहे हो? 10% कम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, पहले अगर हम एक चीज 45 की सेल करते थे तो अब वो 45 की नहीं सेल होगी। 10% कम होने का मतलब ये है कि आप उसका 90% फाइंड कर लें, अब उसकी वैल्यू 90% कम हो गई। तो मुझे बता सकते हैं 45 का 90% कितना आएगा? अगर आपको पहले ही मैंने बोला था कैलकुलेटर होना चाहिए आप सबके पास, तो मुझे जल्दी से मुझे मैसेज के अंदर बताएं कि 45 का 90% कितना आएगा? बी क्विक गाइस, 45 का 90% कितना आएगा? देखिए मैं भी फाइंड कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर। जी परीक्षा के अलावा और 40.5। 40.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 45 का 90% कितना आ जाएगा? 40.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई न्यू सेलिंग प्राइस, सिर्फ 240 यूनिट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि they also plan to increase the advertising expenditure by 500 per month and are confident that monthly sales to existing customer will remain at 240 suitcases per month। हो सकता है कि हमारी आगे जाके सेल्स कम हो रही हो, तो इसके लिए हमने सोचा है कि भाई हम जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बढ़ा दें। पुराने जो हमारे खर्चे आ रहे थे वो एज इट इज रहेंगे, 500 का खर्चा हमारा और बढ़ जाएगा। तो आप सबको पता है ये पर मंथ कॉस्ट है, तो ये हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट है। अब सवाल उसने ये पूछा है
Prepare a statement in marginal cost format to show J Limited maximum forecast total profit per month if the director accept the new contract. ठीक है, ये उसने सवाल पूछा। एक मिनट रुकिएगा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लूं, जस्ट वेट। आप लोग यहीं रहिए। कोई रेट यूनिफॉर्म, जब कोई, देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि मार्जिनल कॉस्ट का जब भी सवाल आए, मार्जिनल कॉस्ट का जब भी सवाल आए, तो नॉर्मली हमारे पास वही तरीका है जो मैंने आपको दिखाया है। वो तरीका क्या बताया मैंने आपको, कि हम पर यूनिट वाला तरीका यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज ऐसी हो जो यूनिफॉर्म नहीं हो, जैसे अभी सवाल में आपने डायरेक्ट लेबर देखा था, तो डायरेक्ट लेबर में हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो 320 यूनिट है वहां तक तो लेबर 8 रुपए लेगा, वहां तक तो लेबर 8 रुपए लेगा, लेकिन 70 यूनिट पे लेबर 2 रुपए ज्यादा लेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है, टोटल वाला फॉर्मेट बनाए। कौन सा फॉर्मेट बनाए, टोटल वाला फॉर्मेट बनाए। तो टोटल वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो वो जरा देख लें। उसका तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। तो हम दो तरह के ऑर्डर को देख रहे हैं, हम दो तरह के ऑर्डर को देख रहे हैं। एक हमारे पास ऑर्डर वो है जिसमें हम 240 यूनिट सेल कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास ऑर्डर वो है जिसमें हम 150 यूनिट सेल कर रहे हैं। अब इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। कैलकुलेटर सब अपने पास रख लें। तो 240 यूनिट जो हैं वो आपने भी पढ़ा है, वो हम कितने के सेल करेंगे, 40.5 के सेल करेंगे। क्यों सर, हम वैसे 45 का सेल करते थे, लेकिन अभी हमारे साथ मसला ये आ गया है, हमने फैसला किया है कि 10% हम कम पे माल बेचेंगे जो पुराने कस्टमर है उनको। ठीक है, हो सकता है उसकी वजह ये हो कि जो हमारे पास नया कस्टमर आया उसने पैसे कम बोले हो, तो वो नाराज हो रहे हो, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़े। और बाकी जो हमारे पास 150 यूनिट हैं, ये हम कितने के सेल करेंगे, ये हम 42 के सेल करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 42 के साथ। तो आप लोगों ने जल्दी से मुझे बताना है कि हमारा रेवेन्यू की वैल्यू कितनी आएगी। जी गाइस, आप लोगों ने मुझे जल्दी से बताना है हमारे रेवेन्यू की वैल्यू कितनी आएगी। जी बेटा। गाइस मुझे जल्दी से बताएं रेवेन्यू की वैल्यू कितनी आएगी। बेटा एक मिस्टेक मैंने कर दी है, वो ये, हम सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं बेटा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी बेटा। तो इसका मतलब है कि पहले मैं एक चीज़ अगर 45 की सेल करता था, तो अब 110% बढ़ जाएगी। 110% बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 49.5। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक की थी, सॉरी बेटा, ये मैंने मिस्टेक की थी। तो मैं जल्दी से बताएं, 240 इंटू 49.5, 150 इंटू 42 कितना आ जाएगा, चेक करके बताएं, कंफर्म कर दें। जी, 16,020 यही आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 16,020। 18,180, ओके 18,180, ठीक है, शाबाश बेटा, 18,180, ये हमारी सेल्स आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। हम लिखेंगे लेस, आप लोगों के पास शीट पड़ी हो तो आप भी साथ साथ करते जाएं। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सवाल में जाके देखेंगे, जो जो चीज़ें उनको ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, अब सवाल में जाएं, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, डायरेक्ट लेबर आ रहा है, और वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है। ये तीन चीज़ें आ रही हैं। 15, 8, 2, ठीक है, 15, 8, 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल का जो रेट है वो है 15, डायरेक्ट लेबर में मसला है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 2। ठीक है, इन दो में कोई इशू नहीं है। सवाल में देखें, जो चीज चेंज हो रही होगी उसका हम थोड़ा ख्याल करेंगे, जो चीज चेंज नहीं हो रही होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा 15 आ रहा है। ठीक है, और 15 सब पे आ रहा है, चाहे मैं 240 यूनिट खरीदूं, चाहे मैं 150 खरीदूं। तो टोटल यूनिट जो मैं बेच रहा हूँ वो कितने बेच रहा हूँ, 240 प्लस 150, 390 बेच रहा हूँ। तो हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 390 से। आपकी मर्जी है, आप पहले 240 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोबारा 15 को मल्टीप्लाई बाय 150 करें, बात एक ही है। तो यहां मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मटेरियल सेम है। ठीक है, अच्छा जी। अब उस पे आते हैं सर, वेरिएबल ओवरहेड पे आते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड आपका 2 आ रहा था, और ये सेम ही रहेगा, सवाल में खामोशी छाई हुई है, तो देर इज नो चेंज। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 390 से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में मसला है। डायरेक्ट लेबर के बारे में उसने ऊपर बोला हुआ है कि जो हमारा जो मैक्सिमम लेवल है ना, मैक्सिमम लेवल, वहां तक तो लेबर हमसे 8 रुपए ही लेगा, और मैक्सिमम लेवल हमारा 320 यूनिट है। सर ये कैसे आया, आप लोगों ने ये वाला पार्ट किया होगा, तो इस पार्ट में आप लोगों ने 320 फाइंड किया होगा मैक्सिमम लेवल। ठीक है,
ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड किया हुआ 320। तो 320 हमारा मैक्सिमम लेवल है, यहां तक तो लेबर 8 रुपए लेगा, लेकिन इससे जो ऊपर मुझे यूनिट बनाने हैं उस पे लेबर मुझसे लेगा 10 रुपए, 2 रुपए ज्यादा लेगा, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 320 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर जो बाकी यूनिट है, टोटल हम 390 यूनिट बेच रहे हैं, तो बाकी जो 70 यूनिट हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो काइंडली मेरी हेल्प कर दें, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा, 390 इंटू 15 कितना है बेटा, थोड़ा सा हाथ चलाएं बेटा, ताकि टू वे कम्युनिकेशन होगी तो फायदा होगा। तो 15 इंटू 390, जी गाइस जल्दी बताएं, कैलकुलेटर साथ में रखें। 585850, शाबाश बेटा, 5850। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाएं। वेरिएबल ओवरहेड हमारा 2 रुपये आ रहा है, और 390 हमारे यूनिट बन रहे हैं, तो 2 इंटू 390 कितना हो जाएगा गाइस, शाबाश बेटा 780, शाबाश। डायरेक्ट लेबर का बताएं सर, 320 इंटू 8, और जो आंसर आए फिर 70 इंटू 10। तो 70 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 700। और 320 इंटू 8 करेंगे, कितना आएगा जी बेटा, 3260, शाबाश। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट आ गए। इसका टोटल कर दें, इसका टोटल आ जाएगा 9890, ऐसे ही है। और इस टोटल को हम इससे माइनस करेंगे, तो आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 8290, 8290। यहां तक कोई सवाल बेटा? अब आते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ आते हैं, अब आते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ आते हैं। अब फिक्स कॉस्ट में पहले हम क्या करेंगे, वो फिक्स कॉस्ट लिखेंगे जो पहले आ रही थी, फिर बाद में एडिशनल लिखेंगे, पहले लिखेंगे पुरानी वाली। तो ओल्ड जो फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही थी, ओल्ड फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास आ रही थी, आपको एक बार मुझे प्लस करके बताना होगा, 1450, 650, 1000 प्लस 1100 कितनी आ रही है बेटा, 4200 आ रही, नहीं आ रही, जल्दी कंफर्म करें। इन चारों को अगर हम प्लस करें तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, बी क्विक गाइस। 4200 आ रही, नहीं आ रही, मुझे जल्दी बताएं। यस सर, 4200 आ रही है, तो हम लिख देंगे 4200 फिक्स कॉस्ट, 4200। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट को प्लस करेंगे। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, तो पहले तो ये आ जाए, मंथली रेंटल कितने का, 200 का। दूसरी फिक्स कॉस्ट कौन सी है, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे 500 का। तो 200 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 700 हमारी एडिशनल फिक्स कॉस्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4900, 4900, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। इसको इससे माइनस कर देते हैं, आखिर में जो आंसर आएगा, आखिर में जो आंसर आएगा वो आएगा 3390। ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम दोनों ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, पुराना ऑर्डर भी कंटिन्यू करते हैं और नया ऑर्डर भी लेते हैं, तो 3390 का हमें क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब पेपर में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आगे पूछता है कि भाई ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वो भी जरा एक नजर जल्दी से कर लेते हैं। मुझे पहले इसको जरा देख लें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो मुझसे पूछ लें, अगर समझ में आ रही हो थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे जाऊं। ठीक है, एक ही आया बेटा, बाकी लोगों को समझ में आ गया? जी गाइस, बाकी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। आगे, आगे इसने सवाल ये किया है कि एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद बार्ट एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, जस्टिफाई योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग टू बेनिफिट एंड टू लिमिटेशंस। ठीक है। अब इसमें ये सवाल है 7 मार्क्स का, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट उठाना है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसमें ये है कि क्या नाम है, अब जैसे एक एक तरीका तो ये एक्सप्लेन करने का, जैसे मैंने बताया टारगेट प्रॉफिट इसने सवाल में दिया हुआ है। टारगेट प्रॉफिट हमने सोचा था कितना होना चाहिए, टारगेट प्रॉफिट हमने सोचा था कितना होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। ठीक है। तो सवाल में पहले देख लेते हैं, अगर हमारे हर महीने का प्रॉफिट 3,390 है, तो 12 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट ये आ जाएगा, फाइनेंशियल फैक्टर में एक पॉइंट ये आ जाएगा। तो 3,390 मल्टीप्लाई बाय 12, आई थिंक सो आंसर आ जाएगा 40,680, ऐसे ही आंसर आ रहा है। चेक करें, कंफर्म कर दें काइंडली मुझे, 3,390 इंटू 12, 40,680 आंसर आ रहा है। बी क्विक गाइस, यस सर, ओके बेटा। तो इसमें हम पहले पहला बेनिफिट क्या लिखेंगे कि इन न्यू प्रपोजल या विथ न्यू ऑर्डर,
with new order, with new order, business would be able to achieve टारगेट प्रॉफिट। बिजनेस जो है अपना टारगेट प्रॉफिट क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और टारगेट प्रॉफिट कितना है, $30,000। बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कितना है, $30,000। सच एज टोटल प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करके बता दें, 3,390 इंटू 12 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आंसर आ रहा था, 40,680। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। एक्सप्लेन करने से मुराद मैंने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखा दी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। वरना मैं सिंपल बताता कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो गया, टारगेट प्रॉफिट इतना, प्रॉफिट हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब सवाल में से ही पॉइंट निकालें। आप इन सारी चीजों को पढ़ें जो ऊपर लिखी हुई है। हम जो है अपनी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा काम करेंगे, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप अपनी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा काम करेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो चलो यही लिख देते हैं। बिजनेस विल बी ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, बिजनेस विल बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले हम 240 यूनिट बना रहे थे, पहले हम 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी वही आनी है, चाहे हम 240 बनाएं चाहे 320 बनाएं। तो अच्छा है हम ज्यादा बनाएं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो बिजनेस विल बी एबल टू ऑपरेटिंग एट full capacity, so profit will be maximized। हमें क्या फायदा होगा इसका, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट में इतना चेंज नहीं आएगा, जबकि आपकी सेल्स में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं और ज्यादा लिखता तो मैं कह देता कि बिफोर देयर वाज प्रीवियस बिजनेस वाज ऑपरेटिंग एट 240 यूनिट एट 75% कैपेसिटी, एंड नाउ बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। ठीक है, 320 से ज्यादा हम बना रहे हैं ओवर टाइम करके। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, अब प्रॉब्लम भी इसी में से निकालें। अब आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको प्रॉब्लम, हम सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक इशू है। हम जो है वर्क फोर्स से ओवर टाइम करवा रहे हैं, ये भी एक इशू है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एडिशनल स्टोरेज चाहिए, ये भी एक इशू है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस को। एक 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 कस्टमर आया हमारे पास और उसके कहने पे हम सब कुछ कर रहे हैं। वो आगे पीछे भी हो सकता है, वो कस्टमर आगे ऑर्डर दे नहीं दे, ये भी हो सकता है। जी गाइस, तो आप लोगों में से कोई बंदा एक पॉइंट बताए, एक प्रॉब्लम बताए जो आपको लगता है आ सकती है। आप माइक भी ऑन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जी बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक बंदा है और उसने कहा है कि हमें जो है क्या नाम है, हर महीने एक 150 सूटकेस दो। ये कल फिर भी सकता है। अगर ये बंदा कल फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्टोरेज कॉस्ट है वो हमें देनी पड़ेगी, वो हमारे गले पड़ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से जो हमारा प्रॉफिट है वो टारगेट प्रॉफिट से बिलो हो जाएगा। उसी के चक्कर में हम सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो अपने लेबर से ओवर टाइम करा रहे हैं, लेबर को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा, अगर लेबर ज्यादा काम करे, अपने लेवल से ज्यादा काम करे, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ पेपर में ज्यादा मत लिखा करो, ज्यादा लिखोगे तो इररिलेवेंट लिखोगे। सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो सर कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी, लेबर बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो उसमें हमें ये नुकसान हो। लिख देता हूँ बेटा, तो इसमें पहला पॉइंट ये लिखिएगा, एज लेबर आर वर्किंग, एज लेबर आर यूटिलाइज with full capacity, as labor are utilized with full capacity, लेबर जो है वो आपका फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, दिस मे रिजल्ट लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी में फर्क आ सकता है, इसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे एक भाई ने बोला कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, आपको जो भी ये जो पॉइंट एडवाइस के जो सवाल होते हैं, मैं हमेशा बोलूंगा ये नोट से कभी नहीं होंगे।
ये आपको अभी ही करने पड़ेंगे, इसी वक्त ही करने पड़ेंगे। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस may affect या may discourage existing customer, may discourage, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए बढ़ा रहे हैं, न्यू कस्टमर नहीं बढ़ा रहे हैं। सो दिस मे लीड टू रिडक्शन इन सेल्स। ठीक, इससे क्या होगा, बिजनेस की सेल्स में रिडक्शन हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? देखो, जो जो डिसएडवांटेजेस है वो क्वेश्चन को पढ़ के ही निकालें, और ये याद रख लें, ज्यादातर सवालों में आपको ओवर टाइम मिलेगा, तो आप ये वाला पॉइंट याद रख लें, ओवर टाइम में ये इशू आएगा। ज्यादातर सवालों में सेलिंग प्राइस मिलेगा, ये वाला पॉइंट याद कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी। ज्यादातर सवालों में वो फुल कैपेसिटी यूज कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट देते हैं, फायदा हो जाएगा कि फुल कैपेसिटी यूज कर रहा है, हायर लेवल पे काम कर रहा है, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अच्छा, इसमें तो एक्सप्लेनेशन भी देनी थी ना, पेपर में तो पॉइंट देने होते हैं। कंक्लूजन में क्या करें, यस एंड नो लिखें, कोई कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल लिख दें। क्या करना चाहिए मुझे बताएं, एक्सेप्ट करें न्यू कॉन्ट्रैक्ट या नहीं करें? प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर, इजाफा हो रहा है, हमारा फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस को प्रॉफिट को देखना होता है, तो आप लिख दें ओवरऑल बिजनेस शुड एक्सेप्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। बस एग्जामिनर ये कहता है, ये जो डिसीजन का मार्क्स है ये तब मिलेगा जब आपने बेनिफिट एंड लिमिटेशन दिए हो। एक बच्चे ने बेनिफिट नहीं लिखा, लिमिटेशन नहीं लिखी, बस ये से खूबसूरत सा सेंटेंस लिख कर आ गया, तो एग्जामिनर भी खूबसूरत से मार्क्स दे देगा, जिसको प्यार से हम जीरो बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई? तो ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा सवाल हो गया। अब आपने ये करना है, आप कोशिश कर लें, ये दूसरा सवाल है, पेज नंबर कौन सा है, ये आप घर जाके ट्राई कर लें। ब्रेक इवन चार्ट आप लोगों ने नहीं बनाना, वो हमारे कोर्स में नहीं है, अब ब्रेक इवन चार्ट हट चुका है। तो आप लोग क्या करें, पेज नंबर जो है 26 वाला सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी गाइस, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो